आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है कक्षा 11 की गणित में आगे पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में क्रम विनिमय नियम तक का हमने सम्मिलन का बता दिया था। आज हम आपको जो है इस वीडियो में यहाँ चल रहे हैं कि साचर नियम को कैसे आप लोग सिद्ध करेंगे। शांति से आइए, देखिए, समझिए। यहाँ देखिए दिया हुआ ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है। और इन दोनों को जो है समान सिद्ध करने के लिए आपको पहले संकेत दिया जा चुका है कि एक बार हम इस साइड को इसके उप समुच्चय के रूप में प्रूव करेंगे और फिर इसको इसके उप समुच्चय के रूप में प्रूव करेंगे, तब जा कर के बराबर लिखेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर उत्पत्ति रूप के रूप यहाँ शो करेंगे कि माना x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इम्प्लाइज दैट। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट की कंडीशन में हम इसको यहाँ से भी लेके चल सकते हैं। अब यही कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन देखिए लगा बच्चों, यहाँ पर और का प्रयोग करेंगे तो और x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। आइए देखिए यहाँ पर आपको मिलता क्या है कि फिर यही लिखा जाएगा x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी। तो इसका तात्पर्य है कि जो यह x एलिमेंट होगा इस इंटरसेक्शन में वही सेट आएगा, वही अवयव आएंगे जो a में भी मिलेंगे, b में भी मिलेंगे और c में भी मिलेंगे। तो हम कंडीशन क्या है, बाद वाले दो को छोड़ करके हम पहले दो वाले दो को एक साथ लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग टू सी। तो देखिए आगे क्या है, यही आपका होगा कि x बिलोंग टू, अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से स्पष्ट है। अब यहाँ जब हमको इस मॉडल का मिल गया तो हम लिख क्या सकते हैं कि स्पष्ट है कि यह आपका संबंध जो है, जो ये आ रहा है, इसका यह भी इसका उप समुच्चय रूप लिखा जा सकता है। और साथ साथ यहाँ पर देखिए आपको जो है इस कंडीशन में हम इसे ये शो कर सकते हैं कि पहला वाला जो लिया गया था वह इसका उप समुच्चय है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया संबंध एक बच्चों। आप लोग देखते रहिए, इसी प्रकार हम दूसरे संबंध को भी दिखाएंगे। तो आप इसे जो है क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा और रिपीट करते रहिएगा ताकि कोई समस्या ना आए। ये नोट्स बनाए रहेंगे, बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए दूसरे कंडीशन में पुनः हम चलते हैं, इसमें पुनः जो है x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक के साथ लिखेंगे और x बिलोंग टू सी शो करेंगे। क्रिया देखिए वही ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक के साथ, इसलिए हमको ने इसको पहले लिखा इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी। आपको यहाँ देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें हमको क्या है, पहले कोष्टक के टर्म के रूप में लिया गया है तो हम इसको इसके दूसरे दो पदों को कोष्टक के रूप में शो करेंगे। तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू, यहाँ देखिए इस और को हटाएंगे b और c आपका एक साथ आ जाएगा b इंटरसेक्शन c इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो आइए बच्चों, इससे क्या होता है, से स्पष्ट है कि यह आपका जो लिया गया हुआ पर टर्म है ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन से इस सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 2। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको इसमें दिखाया जा चुका है रिलेशन नंबर 1 आप राइट कर चुके हैं, यहाँ रिलेशन नंबर 2 आपको मिल गया। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अतः संबंध 1 और 2 से आपको मिलता है। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको सीधे सीधे जो प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दिमागी तौर से। यहाँ अपने को धैर्य में रख करके इसके स्टेप्स को एक बार आप अपने दिमाग में ले लीजिए, एक बार ओरली लिख लीजिए, 2 बार दोहरा करके एक बार ओरली लिखिए कॉपी कलम उठा के, और जब दिमाग में आपके यह प्रवेश कर गया तो फिर जल्दी आपसे के दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए धैर्य के साथ इसे करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आपको दिया गया था कि तत्समक के रूप में क्या है, उस पर आइए। यहाँ देखिए, तत्समक के रूप में सर्वनिष्ठ का तत्समक नियम जो है का तत्समक नियम। तो यहाँ बच्चों देखिए, तत्समक में क्या है, आइडेंटिटी लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यह आपका दिया हुआ जैसे यहाँ शो किया गया था उस दिन कि ए इंटरसेक्शन यू इजकल टू ए, एक पद था, दूसरा पद आपका था ए इंटरसेक्शन फाई इजकल टू फाई, यानी आगे पीछे है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसमें से शो करना है, तो किस प्रकार से आप लेके चलेंगे, यहाँ आप दिखाएंगे जैसे ए इंटरसेक्शन ए यू इजकल टू ए, यू आपको मालूम है कि यह यूनिवर्सल सेट को निरूपित करता है, बार बार बताया जाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब आप लिटरेचर से जाएंगे तो यूनिवर्स का मतलब होता है, अर्थ होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का मतलब है, अर्थ है कि इस धरातल से लेकर के आसमान के बीच में जो भी आइटम है, जो भी चीज़ हैं, सब उसके उप समुच्चय के रूप में है, और सभी को मिला करके एक समुच्चय नामकरण दिया गया, उसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में या समष्टि समुच्चय के रूप में कहते हैं। तो आइए आप देखिए, यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग उसी तरह चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन यू को सबसेट ऑफ ए दिखाएंगे और ए को सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू दिखाएंगे, तब जा कर के आपका ए कंप्लीट होगा। तो आइए यहाँ लिखेंगे, एक के लिए क्या है, जब x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यू इम्प्लाइज दैट, यहाँ बच्चों आपको मिलता क्या है कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू u, यहाँ x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू u, u यहाँ पर क्या है, समष्टि समुच्चय का रूप है, जिसमें सभी प्रकार के जो है लोग आते हैं। तो इसको हम यूँ कह करके यहाँ पर शो करते हैं कि यह आपका होता है इसमें कि
यहाँ समष्टि समुच्चय, यानी आप कहेंगे ये तो सबके लिए है, यहाँ इसको लिखा जाए तो ना लिखा जाए तो सब माना जाता है। तो इसलिए अगली कड़ी में यहाँ शो करते हैं कि x बिलोंग टू ए, और इसी से स्पष्ट है कि यह आपका ए इंटरसेक्शन यू इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ आपको मिलता क्या है कि सीधे सीधे संबंध से आपको स्पष्ट है कि जब ए इंटरसेक्शन यू का इक्वल टू ए है और यहाँ ए का ए उप समुच्चय यानी इसमें ए के ही अवयव होंगे, तो इस कंडीशन में आपको मिलता है बच्चों, यहाँ पर आपको पीछे बताया जा चुका है कि कोई भी समुच्चय खुद का भी समुच्चय होता है, तो इसलिए ये कंडीशन आपकी आती है। पुनः हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि x बिलोंग टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए, फिर इसकी अगली कड़ी में x बिलोंग टू ए तो है ही, और a जो है समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय है। तो हम यहाँ दूसरे स्टेप में क्या राइट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आवाज़ ट्रेन की आ रही है, इस पर ध्यान ना जाए आप लोगों का। x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू यू, और जब यहाँ इस प्रकार लिख दिया गया कि x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू यू, तो इस कंडीशन में आप इसे अगले स्टेप में राइट करेंगे कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यू। से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर आपको ये जो पहले लिया गया है ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, ये रिलेशन हो गया 2। अब जब यहाँ रिलेशन 2 हो गया तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों रिलेशन से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो जब ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए सबसेट ऑफ ए है और ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू है, यानी दोनों पद आपस में समान मिल रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको जो है दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो संबंध 1 और 2 से आपको मिलता है क्या, यहाँ मिल जाता है कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, यह आपका हो गया सिद्ध। तो इतना नोटेशन आप डाल लीजिए, यानी आप नोटेशन डालते हुए इसको बार बार रिवाइज करिए, घर पर इसकी प्रैक्टिस करिए, तब आपको यह आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो। और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको छोटा सा आइटम भी कठिन दिखाई देगा, उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी। हम चल रहे हैं इसके दूसरे स्टेप पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसमें दूसरे स्टेप पर क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि ये आपका है ए इंटरसेक्शन फाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के लिए यहाँ शो कर सकते हैं कि यदि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन फाई इम्प्लाइज दैट। अब इंटरसेक्शन का संबंध लगा हुआ है, तो जब यहाँ लगा हुआ है तो आपको ध्यान है कि इंटरसेक्शन की क्रिया में आप लिखते किस प्रकार से हैं। x बिलोंग टू, एक बार इसी को पुनः यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन फाई, अगले स्टेप में राइट करेंगे, इसी को ब्रेक करेंगे कि इंटरसेक्शन को ब्रेक करके आप फाई का अलग करिए, एक को अलग लिखिए। तो x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू फाई इस प्रकार शो कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर फाई हमने तो लिखा, लेकिन आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए लिख दिया कि देखें आपकी भी आवाज़ उठ सकती है। तो यहाँ आप फाई मानते, फाई क्या माना गया है, रिक्त समुच्चय बच्चों, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि x इज नॉट बिलोंग टू फाई। नहीं, थोड़ा आप लोग भी बोलते रहा करिए बीच में कि नो सर नो, ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि फाई रिक्त समुच्चय है, इसलिए फाई में x नहीं मिलेगा।
लेकिन आप शांति से बैठे रहते हैं। ऐसा मत करिए। पीछे की टॉपिक को रिवाइज करते हुए जो भी टॉपिक बीच में आती है उस पर आप लोग जो है, यदि यहाँ आपको असमंजस में डालने की कंडीशन दे दी जाए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करने के लिए हम आपके सामने असमंजस की कंडीशन में लिख देते हैं, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो यही मानेंगे कि आप पीछे की टॉपिक का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से आप रिवीजन करते रहिए। जब यहाँ इस तरह लिख दिया गया तो यहाँ कंडीशन क्या आ गई कि x इज नॉट बिलोंग टू, आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन फाई, यानी x इज नॉट बिलोंग टू फाई से स्पष्ट क्या है, से स्पष्ट है बच्चों। यहाँ हम इसको शो करेंगे कि ए इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट ऑफ फाई, ये संबंध नंबर 1 हो गया। यानी ए इंटरसेक्शन फाई जो है फाई का उप समुच्चय कहलाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके अगले स्टेप्स में दूसरे संबंध को दिखाने के लिए। तो दूसरा संबंध देखिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आगे बढ़ते रहिए ताकि इसको फिर आप समय मिलता है, आपके पास समय है, समय बहुत है, क्योंकि इस समय आप लोग घर पर रुके हुए हैं और साथ साथ इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसको बार बार अतिरिक्त समय में रिवाइज कर सकते हैं, जो आपका परम कर्तव्य है बच्चों। क्योंकि आप लोग अब छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोग क्लास 11th में पहुंच गए हैं, इसलिए आपको अब अपने लाइफ के बारे में सोचना है, समय का उपयोग करना है और अध्ययन करना है। पुनः देखिए बच्चों, हम यहाँ उठा रहे हैं अब दूसरे स्टेप से। दूसरा स्टेप्स क्या होगा, यहाँ पर इसी से लेते हैं कि ये जब ये फाई है तो फाई का अर्थ हुआ कि फाई जो है में कोई अवयव नहीं होता है। यानी हम यहाँ लिखेंगे यदि x इज नॉट बिलोंग टू फाई इम्प्लाइज दैट x इज नॉट बिलोंग टू फाई, पुनः इम्प्लाइज दैट। अब देखिए कि यहाँ यदि ये फाई का अवयव नहीं है x, तो इस समष्टि समुच्चय के अंतर्गत x किसी न किसी का अवयव होगा, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आपको करना क्या है, हम ए समुच्चय को यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए समुच्चय का उपयोग किया गया है। यदि यहाँ ए समुच्चय का उपयोग नहीं किया गया होता तो हम ए के स्थान पे बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो दिया गया है उसी को बेस लेके चलना है बच्चों, उसमें आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ अगला स्टेप हो जाएगा x इज नॉट बिलोंग टू फाई और x बिलोंग टू ए। x बिलोंग टू ए को जब हम यहाँ शो कर देते हैं तो स्थिति क्या आती है अगले स्टेप में, यहाँ स्थिति आती है कि x इज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन फाई। से स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि आप जो है फाई सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई लिख देंगे, इसे लिखेंगे रिलेशन नंबर 2। अब रिलेशन नंबर 2 लिखने के बाद आप इसको क्या शो करेंगे, इसको ये शो करेंगे कि संबंध 1 और 2 से आपको यहाँ लिख देना है, ऊपर का पद लिखते रहिएगा ध्यान से। यहाँ नीचे लिखेंगे अतः संबंध 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, यह आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है बच्चों। आप ध्यान देते हुए अपने कार्य को जो है बढ़ाते रहेंगे। तो अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन को बताएंगे। इसको और इसके पीछे के जो भी ये टॉपिक पढ़ाई गई है आप उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, अपना कदम बढ़ाते रहिए, अपना हौसला बुलंद करिए, हम लोगों का भी हौसला बुलंद करिए। जय हिंद।